नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। अपना हिमाचल में तमाम खबरों की बात होगी, लेकिन इससे पहले की एक बड़ी खबर से आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ा अपडेट आपके सामने। दिल्ली दौरे पर हैं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। आगामी चुनाव पर दिल्ली में सीडब्ल्यूसी की बैठक में शिरकत कर रहे हैं। सीडब्ल्यूसी की बैठक में मुख्यमंत्री मौजूद है, सांसद प्रतिभा सिंह भी इस बैठक में मौजूद हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर यहां पर मंथन हो रहा है। कई मुद्दों पर यहां पर विचार विमर्श किया जा रहा है। ये बड़ी खबर, दिल्ली में सीडब्ल्यूसी की बैठक चल रही है, जिसमें सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू शिरकत कर रहे हैं। प्रतिभा सिंह भी इस बैठक में शामिल है। बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर यहां पर मंथन हो रहा है। दिल्ली दौरे पर है सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। सीडब्ल्यूसी की बैठक में शिरकत कर रहे हैं। आगामी चुनाव पर सीडब्ल्यूसी की बैठक में यहां पर मंथन जारी। तो हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा दिल्ली से जुड़ चुके हैं। स्पर्श, सीडब्ल्यूसी की बैठक चल रही है यहां पर, और बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी यहां पर शिरकत कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक चल रही है और सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ पर जो है शिरकत करते हुए जो है नजर आ रहे हैं। और मुख्यमंत्री 3 दिन जो है दिल्ली में ही देखने को जो है मिलते हुए नजर आएंगे। और सीडब्ल्यूसी बैठक की बात की जाए तो मुख्य रूप से जो है यहाँ पर चुनावी राज्यों के संदर्भ में जो चर्चा है वो होती हुई नजर आ रही है। महिला आरक्षण जो है किस तरीके से जो है देखने को मिलता हुआ नजर आया था। और कांग्रेस ने ये भी कहा है कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो महिला आरक्षण जो है पूरी तरीके से जो है लागू करते हुए जो है जल्द जो है नजर आएंगे। ये वादा जो है कांग्रेस की तरफ से किया गया है। और चूंकि कुल्लू दशहरा एक बड़ा उत्सव जो है देखने को मिलता हुआ जो है नजर आता है, तो ऐसे में कल एक बड़ा प्रोग्राम दिल्ली में रखा गया है। और वहां पर मुख्यमंत्री जो है इस प्रोग्राम में जो है शिरकत करते हुए नजर आएंगे। कुल्लू दशहरा के संदर्भ में हम इस प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। एक तरीके से कर्टेन रेजर इवेंट जो है वो यहाँ पर जो है देखने को जो है मिलता हुआ नजर आएगा। तो मुख्यमंत्री का ये दिल्ली दौरा काफी, और इस दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री हो सकता है कि कई केंद्रीय मंत्री से भी मुलाकात करते हुए नजर आ सकते हैं, ताकि जो प्रदेश की विकास संबंधित परियोजनाएं होती है, हमने देखा कि हाल फिलहाल में बाढ़ से काफी नुकसान होता हुआ नजर आया था, इन तमाम मसलों को लेकर भी जो है मुलाकातों का दौर देखने को दिल्ली दौरे पर मिलता हुआ नजर आ सकता है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए स्पर्श शर्मा। तो बैठक में प्रत्याशियों का नाम का यहां पर मंथन होने वाला है। दिल्ली में सीडब्ल्यूसी की बैठक चल रही है, जिसमें सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। तो एक और बड़ी खबर से आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी जानकारी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश हमीरपुर पहुंचे हैं। ये बड़ी जानकारी। पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल से मुलाकात की है। तो वहीं आपको बता दें कि पूर्व सीएम के आवास पर 1.5 घंटे तक बातचीत हुई है। दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर यहां पर चर्चा की है। ये मुलाकात की तस्वीर आपके सामने। धूमल से मिले हैं जयराम रमेश। पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल से यहां पर मुलाकात करते नजर आए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि पूर्व सीएम के आवास पर 1.5 घंटे तक यहां पर बातचीत हुई है। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने कई अहम मुद्दों पर यहां पर बातचीत की है। तो एक और बड़ी खबर से आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। शिमला में बीजेपी आईटी सेल की कार्यशाला का आयोजन किया गया है। ये बड़ी खबर। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी में मौजूद रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल भी मौजूद हैं। ये बड़ी जानकारी। कार्यक्रम को यहां पर आयोजित किया गया है। बैठक में नेताओं ने तमाम मुद्दों पर यहां पर चर्चा की है, विचार विमर्श किया गया है, मंथन हुआ है। तो ये बड़ी खबर। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी इस कार्यशाला में शामिल हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल भी मौजूद रहे हैं। कार्यक्रम को दिया गया है शंखनाद का नाम। कार्यक्रम का जो नाम दिया गया है वो शंखनाद का नाम दिया गया है। ये बड़ी खबर। बीजेपी आईटी सेल की बैठक चल रही है और बैठक में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, राजीव बिंदल समेत कई दिग्गज इस बैठक में शामिल हैं। इस कार्यक्रम का नाम शंखनाद का नाम दिया गया है। बड़ी जानकारी। बैठक में नेताओं ने तमाम मुद्दों पर यहां पर चर्चा की है, विचार विमर्श किया गया है। ये शिमला से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं।
शिमला में बीजेपी आईटी सेल की कार्यशाला का यहां पर आयोजन किया गया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर कार्यशाला में मौजूद रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजू बिंदल भी इस कार्यशाला में मौजूद रहे। तो हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रॉबिन, शिमला में बीजेपी आईटी सेल की कार्यशाला का यहां पर आयोजन किया गया है और तमाम नेता इसमें शिरकत किए हैं। जी बिल्कुल, देखिए आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर तैयारियां दोनों पार्टियों में जोरों शोरों से है और इसी को लेकर आज शिमला में जो है आईटी सेल और सोशल मीडिया की ये जो बैठक थी, कार्यशाला थी, इसमें नेता विपक्ष जयराम ठाकुर, जैसा आपने बताया, राजू बिंदल और प्रदेश के जो सह प्रभारी हैं संजय टंडन, वो भी मौजूद रहे। क्योंकि आगामी चुनावों को लेकर देखिए रणनीति बनाना भाजपा ने शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि इससे पहले बीजेपी की ओर से जो निजी कंपनी के जरिए गोपनीय सर्वेक्षण भी किया गया ताकि जो प्रत्याशी हैं खास तौर पर उनको लेकर किस तरह का माहौल प्रदेश के अंदर है, किन मुद्दों को लेकर जो है आगे लेकर जाना है, इन सब तमाम बातों को लेकर सर्वेक्षण कराया गया है और इन्हीं सब बातों को लेकर अब सोशल मीडिया के थ्रू जो है प्रचार किया जाएगा। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि बीते दिनों हिमाचल प्रदेश हो या बाहर के जो भी इलाके हो, जो खास तौर पर जो चुनाव लड़ा जाना है वो प्रदेश केंद्र के 10 सालों के जो कार्यकाल यानी कि 9 साल पूरे हो गए हैं। जब चुनाव होंगे तो पूरा 10 साल का कार्यकाल जो है भाजपा केंद्र में पूरा कर लेगी। तो उन सब मुद्दों को लेकर जो है चुनाव लड़ा जाना है। ऐसे में क्या उन मुद्दों को लेकर लोगों में किस तरह का माहौल है, ये सब देखना होगा। और दूसरी बात ये भी है कि जिस तरह की स्थिति हिमाचल प्रदेश के चुनाव देखने को मिली कि एक बागियों की बड़ी संख्या सामने आई थी, तो क्या उन सब मुद्दों को लेकर भी बीजेपी जो है कर पाएगी और जो आने वाले जो लोकसभा के चुनाव हुए उनमें किस तरह का जो है बीजेपी यहाँ पर काम करेगी, उन सब तमाम बातों को लेकर तैयारियां होनी एक बार से शुरू हो चुकी है। जी बहुत शुक्रिया रविंद्र शर्मा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बीजेपी आईटी सेल की यहाँ पर बैठक चल रही है जिसमें नेता प्रतिपक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक इसमें शामिल है। आपदा के बाद हिमाचल प्रदेश का जनजीवन धीरे धीरे फिर पटरी पर आने लगा है। सरकार के कई प्रयासों के बाद अब स्थिति सामान्य होने लगी है। ऐसे में सरकार का अब नया फरमान बाहरी राज्यों से आ रहे हैं। लोगों के लिए महंगा पड़ सकता है। सरकार ने राज्य के इनकम बढ़ाने के लिए बाहरी की टैक्सियों, टेम्पो और टूरिस्ट बसों पर भारी भरकम टैक्स लगाया है, जिससे नाराज गुजरात और कोलकाता के ट्रैवल एजेंट पहले ही हिमाचल का बायकॉट कर चुके हैं। अब चंडीगढ़ पंजाब के टैक्सी ऑपरेटरों ने भी हिमाचल का बहिष्कार के साथ बॉर्डर बंद करने की चेतावनी दी है। चंडीगढ़ पंजाब से इन दिनों इकट्ठा हुए टैक्सी हिमाचल आ रही है। इसका असर राज्य की टूरिज्म इंडस्ट्री पर भी साफ देखने को मिला है। विभिन्न प्रदेशों के टूरिस्ट अपनी एडवांस बुकिंग कैंसिल करवा रहे हैं। ट्रांसपोर्टरों के साथ साथ ट्रैवल एजेंसियां भी हिमाचल के लिए पर्यटकों के टूर नहीं बना रही है। तो हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा शिमला से जुड़ चुके हैं। रॉबिन, एक बार फिर से यहाँ पर टैक्सी चालकों ने मोर्चा खोल दिया है। लगातार सरकार से वो अपील कर रहे हैं कि जो टैक्सी पर जो टैक्स लग रहा है उसको हटाया जाए या फिर कम किया जाए। जी देखिए, बिल्कुल जब से कांग्रेस सत्ता में आई है तब से लगातार इस बात को लेकर कांग्रेस सरकार की ओर से कहा गया है कि प्रदेश की जो आय बढ़ाने की जरूरत है। इसी को देखते हुए बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों पर भी टैक्स लगाया गया, जिसका विरोध जो है वो पिछले लगातार कई दिनों से देखने को मिल रहा है। 15 अक्टूबर को जो है सील की चेतावनी दी गई है इसको लेकर। निश्चित तौर पर देखिए, जो जब पहले भी जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है मुकेश अग्निहोत्री, उनकी ओर से कहा गया था कि जो बाहर से आने वाली खास तौर पर बसें हैं और जो गाड़ियां हैं उन पर टैक्स लगाने की बात की गई थी, जिसके बाद इसका विरोध जो है पहले भी होता रहा है। चंडीगढ़ पंजाब टैक्सी यूनियन के जो लोग हैं वो हिमाचल भी पहुंचे थे और मुख्यमंत्री से मिलने की उनकी कोशिश भी की। हालांकि बताया जा रहा है कि जो टैक्सी पंजाब और हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ टैक्सी यूनियन के जो अध्यक्ष हैं उनका कहना है कि जो अधिकारी है उन्होंने ही मुख्यमंत्री से उन्हें नहीं मिलने दिया, जिसके बाद उन्होंने लगातार जो है इससे पहले भी आंदोलन की चेतावनी दी थी। हालांकि वो आश्वासन के बाद वो आंदोलन टल गया, लेकिन अब जो बहिष्कार का एक दौर चला हुआ है, देखिए गुजरात कोलकाता के
पहले ही जो है हिमाचल आने से मना कर चुके हैं। जो एडवांस बुकिंग है वो उन्होंने रोक दी है। इसके अलावा जो पंजाब और चंडीगढ़ ने भी हिमाचल आने से मना कर दिया था। इस पर निश्चित तौर पर जो इसका सबसे बड़ा प्रभाव है वो टूरिज्म इंडस्ट्रीज को देखने को मिल रहा है। और टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ के भी जो टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं उनका भी कहना है कि ये टैक्स जो है उनकी जेब पर ही भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इन दिनों में खासतौर पर रॉबिन एक चीज और कि यहाँ पर क्या प्रशासन की ओर से कुछ संज्ञान लिया जा रहा है जिस तरह से यहाँ पर टैक्सी ऑपरेटर नाराज चल रहे हैं? इस तरह की जो आंदोलन की जो चेतावनी है वो टैक्सी यूनियन की ओर से दी गई थी और परमाणु जो बॉर्डर है उसको सील करने की बात की गई थी। हालांकि बाद में जो डीसी सोलन है उनके बीच बचाव के बाद वो आंदोलन वो जो सील करने की जो उस समय की जो चेतावनी दी गई थी पंजाब और चंडीगढ़ टैक्सी यूनियन की ओर से, उसको कहीं ना कहीं उस समय तक टाल दिया गया था। लेकिन अभी ये फिर से मामला फिर से गर्माता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अभी भी टैक्स दिया जा रहा है। और जो पंजाब और चंडीगढ़ टैक्स यूनियन है उनका कहना है कि 3000 से 6000 जो है रोजाना उनको टैक्स पे करना पड़ रहा है, जो उनकी जेब से बाहर है। जी बहुत शुक्रिया रॉबिन शर्मा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो एक बार फिर से यहाँ पर हिमाचल घूमना फिरना महंगा पड़ गया है, ये लगातार टैक्सी ऑपरेटर की ओर से कहा जा रहा है। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में कल बांग्लादेश और इंग्लैंड टीम के बीच खेले जाने वाले दूसरे वनडे वर्ल्ड कप के मैच को लेकर आज इंग्लैंड टीम के खिलाड़ियों ने सुबह धर्मशाला के क्रिकेट स्टेडियम में अभ्यास किया है। इंग्लैंड की टीम के इस मैच को जीतने के मकसद से धर्मशाला के क्रिकेट स्टेडियम में उतरेगी। बता दें कि इससे पहले इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच वनडे वर्ल्ड कप का मैच खेला गया था, जिसमें इंग्लैंड टीम के खिलाड़ियों को हार का यहां पर मुंह देखना पड़ा था। वहीं अब इंग्लैंड टीम के खिलाड़ी इस मैच को जीतने के मकसद से धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में उतरेंगे। तो क्रिकेट स्टेडियम में अभ्यास कर रही है दोनों टीमें। तो आपको बता दें कि धर्मशाला में कल मैच खेले जाने हैं। कल दोनों टीमें आपस में भिड़ेंगी। वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड की टीम का दमखम यहां पर दिखेगा। तो वहीं आपको बता दें कि क्रिकेट स्टेडियम में दोनों टीमें यहां पर अभ्यास करती नजर आ रही हैं। कल दोनों टीमों के बीच ये मैच आयोजित होगा और ये मुकाबला दोनों टीमों के बीच होगा। तो वहीं आपको बता दें कि क्रिकेट स्टेडियम में अभ्यास के लिए दोनों टीम आमने सामने हैं। तो वही बांग्लादेश और इंग्लैंड के टीम के बीच खेले जाने वाले दूसरे वनडे वर्ल्ड कप के मैच को लेकर आज इंग्लैंड टीम के खिलाड़ियों ने सुबह धर्मशाला के क्रिकेट स्टेडियम में यहां पर अभ्यास करते हुए नजर आ रही है। तो हमारे सहयोगी सौरभ अटवाल धर्मशाला से जुड़ चुके हैं। सौरभ, एक बार फिर से यहां पर दोनों टीमें आपस में भिड़ेंगी और कल ये मुकाबला है। बिल्कुल खुशबू, बताना चाहूंगा कि कल जो है इंग्लैंड की टीम और बांग्लादेश की जो टीम है उसके मध्य जो है वनडे वर्ल्ड कप का दूसरा मैच जो है धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाना है। और इसको लेकर जो है अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन ने जो है अपने सुरक्षा व्यवस्था जो उसको चौक चाबुल की जी तो बहुत शुक्रिया सर अटवाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला के लिए यहां पर दोनों टीम आमने सामने होंगी और आपको बता दें कि धर्मशाला में कल वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड की टीम का दमखम दिखेगा। तो वहीं नूरपुर में पंचायत प्रतिनिधियों की बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें पंचायतों में हो रहे विकास कार्यों और त्रुटियों को लेकर पंचायत प्रतिनिधियों ने मंथन किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए प्रतिनिधियों ने बताया कि पिछले कुछ समय से पंचायतों में कार्य ठप पड़े हैं। सभी पंचायत प्रधान उदय पठानिया ने बताया कि जसूर पंचायत के जियोग्राफिकल कंडीशन आसान है और हाथीधार पंचायत की जियोग्राफिकल कंडीशन बहुत ज्यादा टफ है और सिक्योर सिस्टम सॉफ्टवेयर सभी जगह की एक जैसे ही कंडीशन उठाता है।
सरकार ने एक सॉफ्टवेयर अपडेट किया है सिक्योर सिस्टम करके, जिसमें जो 60-40 की रेशियो है वो 30% जाके खड़ी हुई है जो लेबर वर्क होते हैं। तो जो ये 60-40 की रेशियो है ये तो उस सॉफ्टवेयर के कारण बिगड़ रही है। दूसरा, सरकार ने एक तानाशाही पूर्ण जो है एक आदेश पारित किया है कि जो 20 काम जब तक आपके ख़त्म नहीं होंगे, जो आपके पिछले काम हैं, तब तक आपको नई सैंक्शंस ही मिलेंगी। तो आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि ऑलमोस्ट जो है सारी पंचायतों के काम खत्म हैं, लेकिन वो ऑनलाइन इस कारण शो होते हैं कि उनकी पेमेंट्स जो हैं वो जब तक नहीं डलेंगी तब तक वो ऑनलाइन काम जो है वो शो होते रहते हैं। और पेमेंट्स जो हैं वो कई बार 1-1 साल बाद, कई बार 1.5 साल बाद खातों में डलती है। तो कहने का अभिप्राय ये हुआ कि काम हमारे खत्म है, ग्राउंड पे हम खाली बैठे हुए हैं, सरकार पैसा नहीं डाल रही है अकाउंट में और काम हमारे ऑनलाइन शो हो रहे हैं। और जब तक 1-1 साल 1.5 साल हम इंतज़ार करेंगे तो मेरे ख्याल से जो हमारा आगे के 2-3 साल जो बचे हैं उसमें शायद अगर हम बड़ा जोर भी लगाएंगे तो 15-20 से ज़्यादा काम हम कर नहीं सकते हैं। कांगड़ा में निजी बस ऑपरेटर यूनियन की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष हैप्पी अवस्थी ने की। बैठक में बस संचालक को आ रही समस्याओं और सरकार की ओर से एक तरफ थोपे जा रहे कानून को लेकर सभी लोगों ने मंथन किया है। जिला अध्यक्ष हैप्पी अवस्थी ने कहा है कि एचआरटीसी की बसों में महिलाओं को दी जा रही 50% किराए की छूट पर सरकार पूर्ण समीक्षा करे और निजी बस ऑपरेटर को हो रहे नुकसानों की यहां पर भरपाई करे। हम एकत्रित हुए हैं सभी ट्रांसपोर्टर जो उनको समस्या आ रही है। दिन प्रतिदिन जो है ट्रांसपोर्टरों को सरकार जो समस्या अवगत करा रही है। सबसे पहली हमारी समस्या ये है कि जब भी केंद्रीय सरकार जो तो डीजल बढ़ाती थी तो हमारी जो अपोजिशन सरकारें थी वो हल्ला बोलती थी कि डीजल इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया। अब 6 रुपये जो है स्टेट गवर्नमेंट ने जो है डीजल बढ़ा दिया है, वो हमारा जो न्यूनतम किराया है वो उसको नहीं बढ़ा रही है, क्योंकि हमारे जो पड़ोसी राज्य है उनमें 15 से 12 रुपये जो है न्यूनतम किराया है। दूसरी मेरी मांग सरकार से ये है कि जो इन्होंने महिला को 50% किराया किया हुआ है, जो पठानकोट हमारी बस से जाती है वहाँ पे वो 50% महिला को जो डिस्काउंट दे रही है, लेकिन जो बाहरली स्टेट में जा रही है उनमें नहीं दे रही है। तो जो हमारा पठानकोट बढ़ता है वो पंजाब स्टेट में बढ़ता है, तो वहाँ पे भी जो है वो पूरा किराया सरकार ले। हिमाचल हाईकोर्ट ने कांगड़ा जिले के पौंग झील किनारे खाली पड़ी जमीन पर प्रवासी गुजरों के आगमन को एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कांगड़ा पुलिस जिलाध्यक्ष और वन्य प्राणी विभाग के अधिकारी और उनके अनिर्दिष्ट कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि भविष्य में जब भी उन्हें प्रवासी गुजरों के पौंग झील किनारे बड़े सेंचुरी एरिया में आने की जानकारी मिले तो उनके खिलाफ तुरंत प्रभाव से कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। कोर्ट ने साथ में यह भी कहा है कि किसी भी तरह की कोताही बरतने के लिए अधिकारी जिम्मेदार होंगे। शिकायतकर्ता मिल्खी राम शर्मा ने बताया कि पिछले कई सालों से प्रवासी गुजर बिना अनुमति के अवैध रूप से घुसपैठ करके अपने मवेशियों को लेकर आ जाते हैं और प्रशासन शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करता है। बिना किसी ग्रेजिंग परमिट के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से यहाँ पर अवैध रूप से जुबियां लगाकर निजी भूमि में का बहाना बनाकर यहाँ पर जो रह रहे थे और वैध चराई कर रहे थे, इन लोगों ने इस साल जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पर जीव जंतुओं के हैबिटेट और उनके अंडों का बहुत भारी नुकसान किया। और इसके साथ साथ स्थानीय लोगों की जो चरागाहें थी या फसलें थी तो उनको ज़बरदस्ती चराना, उजाड़ना, मना करने पर डराना, धमकाना या खुले में शौच करना, गंदगी फैलाना और ऐसे जो थे ये क्राइम कर रहे थे। तो इस मसले को बड़े बड़े अधिकारियों के समक्ष कई बार लाया गया, जिलाधीश से लेकर पुलिस अधिकारियों से लेकर वन्य जीव के अधिकारियों से लेकर, लेकिन किसी ने भी इसमें सुनवाई ना की। बद्दी में भारतीय मजदूर संघ की ओर से नगर परिषद के सभागार में महिला महासम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय महामंत्री अशोक शुक्ला समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अशोक शुक्ला ने कहा कि घर से समाज और समाज से देश तक नारी शक्ति का अहम योगदान रहा है। हमारे धर्म में शक्ति रूप को सर्वोपरि दर्जा दिया गया है, तो हम कैसे नारी शक्ति के वर्चस्व की नकार सकते हैं। उद्योग प्रभारी मेला राम चंदेल ने कहा कि भारतीय मजदूर संघ महिलाओं के हक के लिए हमेशा खड़ा है और महिलाओं की 33% आरक्षण और महिला बिल का हम खुलकर समर्थन करते हैं।
महिलाओं के संगठन में भागीदारी बढ़े, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जगह जगह महिला सम्मेलन आयोजित करने के निर्देशित किया गया। भारतीय मजदूर संघ की ये नीति कि महिलाओं को आगे लाया जाए, देश के निर्माण में महिलाएं आगे हों, देश के तभी देश आगे बढ़ेगा। जैसे कि आज मोदी जी ने 33% किया, तो इसको जल्दी लागू करके महिलाओं के लिए और सुविधा दे, जिससे महिलाएं और आगे बढ़ें। ये जो महिला सम्मेलन भारतीय मजदूर संघ द्वारा किया गया, इसका मेन उद्देश्य यही था कि ऐसा नहीं कि आज से पहले भारतीय मजदूर संघ महिलाओं को कहीं स्थान नहीं देता था। एक इस तरह का एक स्पेशल प्रोग्राम शुरू करके उन्होंने एक तरह से जो एक महिलाओं के अंदर एक हिचक रहती है कई बार घर से बाहर आ भी जाए, तो अपने जो अंदर उनके अंदर एक प्रतिभा होती है उसको वो छुपा के रखती है, उसको बाहर लाने की कोशिश की है। हिमाचल प्रदेश से सभी जिलों से आई बहनों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और इस महिला सम्मेलन का एक यही उद्देश्य था कि जो आज महिलाओं के अंदर जो शक्ति है उसको उजागर करना और जन जन तक इस चीज़ को बढ़ावा देना। हमीरपुर में विधवा कौशल्या देवी के स्वर्गीय पति हवलदार के स्वर्गवास होने के 50 साल बाद फौज से पेंशन बहाली शुरू हुई है। समाज सेवी रविंद्र सिंह डोगरा के 3 वर्ष के प्रयासों के बाद विधवा महिलाओं को पेंशन मिल पाई है। महिला ने अपने बेटे और भाई के साथ डोगरा के कार्यालय पहुंचकर उनका धन्यवाद किया है। खाली ये पूछना कि हाँ जी कभी हो जाए ब्याह। हमारे पास जी पात्र हैं, एक पत्र उन्होंने हमारे को भेजा है। बस ठीक है जी, हाँ इस साल में शादी हुई थी, बात खत्म मुझे। सुनील जी अपनी माता जी का केस अपने मामा जी पीटीआई साहब के मार्फत लेके आए थे तकरीबन 2-3 साल पहले, जिसमें इनके स्वर्गीय पिताजी ने फौज के अंदर 15 साल नौकरी करी थी और 15 साल नौकरी करने के बाद आज से 25 साल पहले वर्ष 2099 में वो स्वर्गवासी भी हो गए थे। लेकिन इनकी माताजी को फौज ने कोई पैसा नहीं दिया, कोई पेंशन नहीं लगाई। उस कार्रवाई को हमने फौज से 3 साल लड़ाई लड़के बहाल करवा दिया है। आज फौज ने इस बात को माना है कि कौशल्या देवी जी पेंशन की पात्र हैं। एक पत्र उन्होंने हमारे को भेजा है। अगली कार्रवाई जिला सैनिक बोर्ड से करवा के हम इनकी माताजी को पुराना बकाया पैसा और साथ में पेंशन जल्द ही लगवा देंगे। रुक करेंगे हिमाचल एक्सप्रेस की ओर। हिमाचल के चंबा में हर विभाग करेगा जागरूकता सप्ताह का आयोजन। 6 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक मनाया जाएगा जागरूकता सप्ताह। नाहन में दशमेश रोटी बैंक की सेवा मुहिम जारी। 45 जरूरतमंद लोगों को बांटा राशन। पिछले 5 सालों से लोगों की सेवा कर रहा रोटी बैंक। अपना हिमाचल में अभी के लिए इतना ही।